प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसके अनुग्रह और उसके प्रेम और उसकी दया और उसके पवित्र बलिदान के बदौलत मैं आज तक जीवित और सही सलामत हूँ, भला हूँ, चंगा हूँ, पूरी रीति से हष्ट पुष्ट हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अब तक माता के गर्भ से लेके जन्म से लेकर संभाला है, अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उसके वचन की सेवा करने पाता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह नासरी को। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस सच्चे प्रेम, दया और उस पवित्र बलिदान के लिए जिसके बदौलत हम में से हर एक आज जीवित है, सही सलामत है, भला है, चंगा है और आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह में अपने स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि हम परमेश्वर पिता की संतान बनने पाए। हर एक प्रकार के अधर्म, पाप, श्राप और हर एक प्रकार की बुरी सोच, विचार और गंदे घिनौने काम से पूर्णतः छुटकारा पाए और आपके लहू से मोल लेकर, आपके लहू से धुलकर परमेश्वर पिता की संतान बन जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा यीशु कि आपके अनुग्रह से, आपकी दया ही के बदौलत ये हुआ प्रभु यीशु राजा। और आज ऐसा ही है, जितने लोग प्यारे प्रभु यीशु राजा आप पर विश्वास करते हैं वे प्रेमी परमेश्वर पिता की संतान बना दिए गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद। यह हमारे स्वयं के द्वारा से नहीं हुआ, बल्कि ये तेरी ओर से हुआ, तेरे चुने हुए लोगों के द्वारा से हुआ, जिनमें भी तू ही है। शुक्रिया प्रभु यीशु, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु यीशु राजा। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि बोलने वाला मैं नहीं, तू हो। सब कुछ तेरी इच्छा और तेरी मर्जी से हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह मेरी आपसे प्रार्थना विनती है। मैं अपने आप को और जितने लोग सुनते हैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे पवित्र लहू के बाड़े को सब पर लगाता हूँ। प्रभु यीशु राजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप सिंह साहब जी को, उनकी जहवा मिनिस्ट्री जो सेवकाई है यूके में, उससे बहुत बहुत ब्लेस करें। उन्हें और उनके परिवार और उनके कुटुंब, उनके जितने लोग हैं, सबों को बहुत बहुत ब्लेस और भी ब्लेस करें। वे भले चंगे और प्रभु यीशु राजा हष्ट-पुष्ट हो और आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपकी सेवा को करते जाएं। इससे बड़ा और कोई काम नहीं है दुनिया में कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, ये सबसे बड़ा पद है उसका सेवक होना। हाँ मेरे राजा यीशु, मैं सिंह साहब जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज पे इनवाइट किया। सिस्टर स्मिता दीदी जिन्होंने मुझे इस पेज पर निमंत्रित किया, मेरे नाम को दिया कि मैं इस पेज पर प्रभु यीशु आपके वचन को बांटूं।
उन्हें, उनकी सेवकाई को, उनके पूरे परिवार घराने का बहुत आशीष दे और ब्लेस करे, और भी बहुत ब्लेस करे। वरन जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उन सबों को ब्लेस करे, क्योंकि हर एक के जीवन का श्वास और आशीष, ज्योति, बल और ताकत, बुद्धि और समझ और ज्ञान केवल तू है, वरन इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। धन्यवाद राजा यीशु, हम में से हर एक के जीवन से तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। यह मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु यीशु राजा, आपके नाम से मैं ये सेशन शुरू करता हूँ। आपके नाम से प्रेमी परमेश्वर पिता से मैं इस विनती प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा जो आज का विषय है वो है फल, फ्रूट। पर ये वैसा नहीं है जो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के वरदान। मैं उसके विषय में नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमसे फल चाहता है, क्योंकि जो कुछ उसने हमें दे दिया पवित्र आत्मा के माध्यम से, उसमें सब कुछ उसने दे दिया और कुछ भी अपने पास रख नहीं छोड़ा। ये इफिसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में साफ लिखा हुआ है। अब प्रभु यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें प्रभु को उसकी इच्छा अनुसार फल दे। आइए, जो भी चाहे वो नोट कर सकते हैं। हम निकालते हैं मरकुस उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा। यहां तक मैं अपना पढ़ना रोकता हूं, क्योंकि इसके आगे भी लिखा है। ये मेरा वचन, आज का जो मेरा मैसेज है वो 2 भागों में है, पर है एक ही। यहां तक पुराना नियम आता है। पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका को लगाया, सारी सृष्टि की रचना करी, अदन की वाटिका को लगाया, उसमें आदम और हवा को रखा। इस रीति से दुनिया की, जगत की शुरुआत होती है। फिर परमेश्वर पिता
अब्राहम को आवाज़ देकर बुलाता है और बोलता है कि मेरे पीछे पीछे चल। अब्राहम उसकी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर पिता के पीछे पीछे चलता है। इस रीति से परमेश्वर पिता उसके द्वारा से एक बड़ी जाति तैयार कर डालता है, यही कोई 400 या 450 साल में, और इज़राइल अस्तित्व में आता है, इज़राइल देश बनता है। परमेश्वर पिता अपने लोगों को समय समय पर, जब भी वह उसकी आज्ञाओं से, उसकी व्यवस्था से फिर जाते थे, तब अपने लोगों को भेजता था, अपने दास मन्नादों को अपना वचन उन्हें देता था कि जाकर मेरे लोगों से कहो कि ये काम जो तुम मेरे विरोध में करते हो, मेरे अगेंस्ट में करते हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जो गलत काम होते थे, परमेश्वर पिता बतौर उनको बताता था और चेताता था कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वरन ऐसे भी लोग होते थे जो प्रभु से पूछ कर कि प्रभु क्या हम ये काम करें, तो प्रभु उसका भी जवाब देता था कि हाँ करो। यदि वो कहता था नहीं, तो वो कहता था, उसका मतलब है कि नहीं करना। समय बीतता रहा, बीतता गया। इज़राइल परमेश्वर के निकट आता, उससे दूर जाता, निकट आता, दूर जाता, निकट आता, दूर जाता, ऐसा होता रहा। परमेश्वर पिता अपने लोगों में अपने दास मन्नादों को इसलिए भेजता था क्योंकि वो चाहता था कि उसके लोग, उसकी प्रजा एक पवित्र हो, पवित्र प्रजा हो, उसकी आज्ञा मानने वाले लोग हो, ताकि लोग देखें, पूरी दुनिया के लोग देखें कि यह परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग हैं, उसके वचनों पर चलने वाले लोग हैं, इसीलिए इतने ब्लेस्ड हैं। और इनका परमेश्वर इनके साथ, इनके बीच में रहता है और इनकी रक्षा करता है, इनकी रखवाली करता है, इनकी अगुवाई, इनकी चरवाही करता है, इनको छोड़ता और कभी त्यागता नहीं। पर बार बार उसको लोग उसे भूल जाते और उसकी आज्ञाओं से फिर जाते और ऐसे ऐसे काम करने लगते जिससे उसका क्रोध भड़कता था, और फिर वो उनको सजा और ताड़ना भी देता था, फिर पछताता भी था क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था, वो पछताता भी था क्योंकि वे लोग उसके भेजे हुए दास मन्नादों को, उनका अपमान करते थे, उनको मारते थे, उनको धमकियां देते थे कि हवा के नाम से भविष्यवाणी मत कर, हवा के नाम से वचन मत कह, चुप रहे नहीं तो मारा जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे, कईयों को मार भी डालते थे। तब भी परमेश्वर पिता अपने धीरज को, अपने प्रेम को उनके प्रति बनाए रखा और उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं, पूरी रीति से मिटाया नहीं, उनको मिटाया नहीं। आइए हम पढ़ते हैं फिर से मरकुस 12 उसका 9वीं आयत से। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। दाख की बारी दूसरों को देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिनको दाख की बारी दी गई थी, अवश्य है कि उनसे जो उनको सौंपा गया, उनको दिया गया, उनसे फल लिया जाए। जो कुछ उनको दिया गया, जो कुछ उनको सौंपा गया, उसमें उन्होंने क्या किया? अवश्य था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आता है, कुंवारी मरियम से जन्म लेता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसकी देह उसके गर्भ में रची जाती है, कुंवारी मरियम के गर्भ में रची जाती है और वो जन्म लेता है। वो अपने लोगों के पास आता है परमेश्वर के वचन को लेकर, उसके मार्ग को लेकर। वो लोग उसका इनकार कर देते हैं, परंतु जान भी लेते हैं
कि जिसके आने के विषय में कहा गया है वो यही है, तब भी वे उसको मानते नहीं, तब भी वे उसको जानना नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारा जिक्र हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में भी देखते हैं। वरन पौलुस और पतरस अपनी शिक्षाओं में आगे जितने भी प्रभु के चेले हुए, उन्होंने बताया कि उसका इनकार किया, उसको मानना ना चाहा। लेकिन यहां पर जब दाग की बारी के विषय में आता है कि वे फल ले, फल परमेश्वर पिता चाहता है। जो कुछ उसने अपने लोगों को सौंपा उनसे वो फल चाहता है। आइए हम देखते हैं मरकुस उसका 11 और उसका 12, 13 और 14वीं आयत पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। इसका क्या मतलब है? जब फल का सीजन नहीं है तो वो पेड़ फल क्यों देगा? और यीशु मसीह उससे ऐसी बात क्यों कहता है, एक पेड़ से? कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। ऐसा क्यों? प्रभु क्या बताना चाह रहा था? पेड़ हरा है, फल का सीजन नहीं है, तो फल कैसे मिलेगा? और अगर पहली बात तो फल बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर फल रह भी जाए तो वो सीजन का फल है, और वो टिक भी जाए तो वो खाने लायक तो होगा नहीं, या तो सूखा हुआ होगा और ऐसे टिका होगा। पर यहां पर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। वो उस पेड़ के पास जाता है, एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है। इसको नोट करें कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वह अंजीर के पेड़ के पास जाता है कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, परंतु पत्तों को छोड़, हरे पत्तों को छोड़, वो पूरा पेड़ हरा है और उसमें फल नहीं है, क्योंकि फल का सीजन नहीं है। और यीशु मसीह उस पेड़ से कहता, आपसे तेरा फल कोई कभी ना खाने पाएगा। यहां तो बात साफ नजर आती है कि ये तो पेड़ की बात है, परंतु देखने वाली बात यह है तो फिर प्रभु किससे कह रहा था, किसको समझा रहा था? यह भी एक दृष्टांत है। प्रभु को भूख लगी, वे अपने लोगों में आया, वे अपने लोगों में आया। हम देखते हैं मरकुस 11 उसका 20 से 26 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई। उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।
यहां पर कोई ऐसा चिन्ह चमत्कार करने के विषय में प्रभु नहीं कह रहा, या पृथ्वी का भौगोलिक स्टेटस बदलने के लिए नहीं कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये पेड़ उखड़कर इस जगह लग जाए या पहाड़ इधर से समुद्र में जा पड़े। इसका अर्थ यह है कि विश्वास करने वाले अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए पहाड़ जैसी समस्याएं भी आए तो वो अपने विश्वास के द्वारा से उसे हटा सकते हैं। और विश्वास जब ही बढ़ेगा जब हम प्रभु की आज्ञा में कंटिन्यू बने रहेंगे, तभी ये बातें होगी। ऐसा नहीं कि आज विश्वास किया और अभी सब कुछ संभव है, ऐसा कभी नहीं होगा। विश्वास में प्रभु के साथ चलने में एक लंबा समय व्यतीत करना अवश्य है, उसके साथ कंटिन्यू वैसी लाइफ जीना अवश्य है जो उसकी आज्ञा के अकॉर्डिंग है। अगर इस रीति की लाइफ नहीं है तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रभु पहाड़ को उखाड़ के फेंक देने की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यह बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं भी आ जाए तो तुम उसे अपने विश्वास के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटा सकते हो। हटाने वाला तो प्रभु ही है, हटाएगा वही हटाएगा। उसका आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वही हटाएगा, वही मुसीबतों से निकालेगा, वही सारी परिस्थितियों को चाहे कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो बदल डालेगा। फिर यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी हमें ऐसा जीवन बिताना है, ऐसी लाइफ जीना है जो प्रार्थना से हो, जो प्रार्थना में भरी हुई हो। प्रतिदिन हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते, उसके वचन को पढ़ते हैं। ऐसी लाइफ जो उसकी आज्ञा में हो, सिर्फ वचन पढ़ने प्रार्थना करने तक ही नहीं, वरन हम जब अपने अपने कामों में, जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, उसमें भी जब हमारा पूरा जीवन, प्रतिदिन का पूरा जीवन प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग होगा, तब उसके जीवन में वो सब कुछ होगा जो प्रभु यहां कहता है। तो प्रभु यहां कहता है, पर मैं आपको फलों के विषय में बता रहा हूं। उस किसान जिसने बारी लगाई, ये दृष्टांत ये पूरा मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि मैं आपको उस मुख्य बात पर लेकर आऊं जो प्रभु ने बताई है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करें। फिर से मैं पढ़ता हूं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, चाहे खड़े होकर, चाहे घुटनों पर, चाहे घुटने बेंड करके, जैसे एलिया अपने सिर को छुपा लेता था अपने घुटनों में, लोग या चेयर पे बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, हाथ उठाकर, जैसे भी प्रार्थना करते हैं। 20 से लेकर 26 आयत तक के बीच में जो ये 25वीं आयत है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 25वीं आयत की बात अगर लाइफ में पूरी है तो 24वीं पूरी होगी, 23वीं पूरी होगी, 22वीं पूरी होगी। पहाड़ हटेगा, पेड़ इधर से उधर जाएगा। मैं फिर कहता हूं,
पहाड़ का अर्थ किसी पर्वत को या किसी माउंटेन को हटाने का नहीं है। पृथ्वी का भौगोलिक स्थिति को बदलना नहीं है, बल्कि पहाड़ जैसी समस्याएं वो भी हट जाएगी। ऐसे पेड़, क्योंकि पेड़ भी ऐसे होते हैं जो घरों की नींव तक को हिला डालते हैं, उसमें घुस जाते, ऐसे पेड़ भी होते हैं। इसका आत्मिक रीति से अर्थ है कि ऐसी बातें, ऐसे काम जिससे आपका छुटकारा या आप छूट नहीं पा रहे हो, उसमें प्रभु आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, निकालेगा, प्रभु करेगा। पर यही है कि जो उसने यहां आज्ञा दी है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करे, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तुम क्षमा करोगे दूसरों को तो पिता तुम्हें क्षमा करेगा। अगर नहीं करोगे और अंदर किसी प्रकार की कोई बात रख छोड़ोगे तो प्रभु में कोई भाग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी हिस्सा नहीं है, उसका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आकर फल की इच्छा रखता है। उसे भूख लगी, वो उस पेड़ के पास आता है, ये सोच कर कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, परंतु पत्तों को छोड़ कुछ नहीं मिला। वो तो पेड़ था, नेचर के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने जैसा बनाया वो पेड़ अपने ही समय में फलेगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता ने जो कुछ अपने लोगों को सौंपा, उसके लिए कंडीशन नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ही ऋतु में फले, क्योंकि जो कुछ पिता ने हमें दिया है वो पवित्र आत्मा है और उसमें परमेश्वर की और यीशु मसीह की दोनों की उपस्थिति है। तो उसका ठंड और बारिश और गर्मी से लेना देना नहीं है, उसे हर रोज फलना है, हर रोज फलना है, हर रोज फलना है, हर रोज फलना है कि किसान आए और अपने फल को पाए, क्योंकि लगाया उसी ने है। जिस किसान ने उस पेड़ को लगाया है वह एक्सपेक्ट करता है कि अपने उस पेड़ से फल पाए, उससे फल पाए। लेकिन अगर मन में अशुद्धता है और मन में गंदगी है, उसमें फल नहीं लगेंगे, उसमें फल नहीं लगेंगे। वरन उसके लिए एक बात ठहराई गई। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं मनुष्य के भले और बुरे कार्य के अकॉर्डिंग, विचारों के अकॉर्डिंग, कहने के अकॉर्डिंग उसका न्याय करूंगा। आइए हम देखते हैं इसी में मरकुस 11 और उसका 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। फिर वे यरूशलेम में आए और वहां मंदिर में गया। वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। सराफों के पीठे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम ने इसे डाकू की खो बना डाला। ये उस मंदिर की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है जो इज़राइल में बना था, पर यह आज भी लागू है, क्योंकि आज हम में से हर एक जिसमें परमेश्वर पिता का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है वो उसका मंदिर है। ये बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है।
इसलिए जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा, फिर वो चाहे स्वयं ही क्यों ना हो। क्योंकि कोई और आसानी से दूसरे को नाश नहीं कर सकता जो प्रभु का जन है। वो स्वयं ही अगर अपने मन को गलत में ले जाए तो वो खुद अपने नाश का कारण होता है। फिर अगर मन में अशुद्धता आ जाए और उसे निकाला ना जाए, उसे ठीक ना किया जाए, या कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो इनकरेक्ट है उसे सही ना की जाए, तो वो प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाएगी। प्रभु में बढ़ोतरी नहीं होगी, प्रभु में आप बढ़ोगे नहीं। प्रभु में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं बढ़ रहा हूं। प्रभु में बढ़ने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति हमारे दिन प्रतिदिन और भी गाढ़ी होती जा रही है। फिर हम में से हम कोई नहीं रहता, सब प्रभु ही प्रभु होता है। सब कुछ उसके मर्जी और इच्छा के अनुसार होता है। एक समय ऐसा आता है कि प्रभु की उपस्थिति बहुत बढ़ जाती है, पर अगर तुम क्षमा ना करो तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, और नतीजा यह होगा कि यीशु मसीह फिर उसे परमेश्वर के मंदिर में आने और जाने नहीं देगा। उसके लिए दरवाजा बंद है, द्वार बंद हो गया, उसके लिए दरवाजा बंद है। क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र है जो द्वार है, और हमें परमेश्वर पिता यानी हम सब का पिता परमेश्वर के पास ले जाएगा। उसको छोड़ो कोई नहीं है। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यीशु मसीह अगर उसने द्वार बंद कर दिया किसी के लिए तो वो बंद हो गया। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के पुत्र के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे सहायता मांगे, उससे मदद मांगे। जो उसकी आज्ञा है वो वचन में साफ लिखी हुई है, उसको पढ़े, उस पर चले तो भला ही है और भला ही होगा। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि वे जब भी हमारे पास आए तो हम में फल पाए। हमारे भले कामों को देखकर एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर दया करना, पूरे वचन का आधार यही, शिक्षा ही यही है। जो कि प्रभु के पीछे चलता है उसका उद्देश्य प्रभु प्रभु नहीं, परंतु दूसरों को उसकी सच्चाई से अवगत कराना, ताकि उसके जीवन में भला हो, उसकी समस्याओं का निराकरण हो। उसकी या कोई बीमारी हो, या कोई किसी प्रकार का कर्जा हो, या किसी प्रकार का कुछ ऐसी बातें हो जीवन में जिससे वो निकल नहीं पा रहा हो, उससे छुटकारा हो। यह सेवा हमें प्रभु ने दी है। सही मार्ग, सही रीति से लोगों को जीवन में जीना सिखाया है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य बहुत सारे हैं, अपने परिवार के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति, सबके प्रति है। हर एक के लिए प्रार्थना करो, जिस कंट्री में है उसके लिए प्रार्थना करो, जिस देश में हो उसके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि हमारा कोई मनुष्य विरोधी नहीं है, ना हम किसी मनुष्य के विरोधी हैं, वरन हमारा युद्ध तो आकाश में मौजूद
आत्मिक दुष्ट सेना से है, दुष्टता की आत्मिक सेना से है, किसी इंसान से नहीं, लहू मांस से नहीं है। यीशु मसीह किसी को नाश करने नहीं आया, ना किसी पर दंड की आज्ञा देने आया, बल्कि दंड में से निकालने के लिए आया, क्योंकि ऑलरेडी ही दंड की आज्ञा में थे। उसने तो निकाला उस कीचड़ से। मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा थी उनके कर्मों के आधार पे, और वो टल नहीं सकती थी। तो यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया, और जब अपने ऊपर ले लिया तो उसकी ओर से हम निर्दोष हो गए, क्योंकि वो निर्दोष था और उसको दंड दिया गया। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसे हम पर प्रभु ठहराया, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान की वेदी पर अर्पित किया। यह है प्रभु का प्रेम। और प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें। प्रभु चाहता है कि जो काम उसने हमें करने को सौंपे हैं उसे करें। और हमें इस बात का समझ है, हमें इन बातों को उसने सिखाया है। फिर यहां पर लिखा है मरकुस 12 उसका 9, दाग की बारी दूसरों को दे देगा। जब इस्राएलियों ने प्रभु को ग्रहण करना ना चाहा, तो यह दृष्टांत उसने कहा था। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद और 3 दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, जब वो 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, अपने लोगों को दिखाई देता रहा और स्वर्ग पर चला गया, बहुत से इजरायली लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और चलते रहे और चलते रहे। परंतु जो नहीं हुए, जो बड़े लेवल पे थे, जो नहीं हुए, जिन्होंने उसका इनकार कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, उनसे परमेश्वर पिता ने बारी का अधिकार ले लिया और उन लोगों को दिया जो अन्य जाति कहलाते थे। पर उन इजरायलियों ने जिन्होंने विश्वास किया, उनके पास भी वो अधिकार रहा, उनके पास भी रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता सबको बुलाता है और सब की सब को वो चाहता है, बल्कि नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, वो सबको चाहता है और सभी को बुलाता है, सबको बुलाता है और वो सभी से प्रेम करता है। उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सबको बुलाता है, वो सबको पुकारता है। यीशु मसीह में सबको समेटता है, यीशु मसीह में सबको इकट्ठा करता है। और यहां पर लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा से द्वार खुल गया और इजरायलियों के लिए तो खुला था ही। बंद तो उन्होंने अपनी ओर से किया, उन्होंने अपनी ओर से दरवाजे को खींच के बंद किया, प्रभु ने नहीं किया। यदि तुम हट करो और उसकी आज्ञा को ना मानो और अपनी इच्छा और अपनी बुराइयों पर, अपनी दुष्टता पर चलते रहो, तो तुमने खुद ही द्वार बंद करा। पर अगर आज ठोकर लगती है तो प्रभु के पास आए, अपनी अपनी गलती और पापों को मान ले, अपने भाइयों बहनों से, अपने रिश्तेदारों से जो कुछ बिगाड़ा है सुधार ले। यही प्रभु चाहता है, ताकि जहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है, हम सब जा सके। हम सबों को एक दिन वहां जाना है, हम सबों को जाना है।
और यीशु मसीह ही हमें वहां ले जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्या आपने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार वचन तैयार कराया और प्रभु बुलवाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी महिमा आपको मिले। बिना आपकी सहायता के, आपके दिए हुए पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपके वचन को शेयर नहीं कर सकता। आपका वचन है प्रभु, आपकी बातें आप ही की सहायता से पूरी होती है। जो आपके मार्ग पर चलते हैं, अर्थात जो आपके आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा भली है, जो मनुष्य के दुर्गुणों को और उनमें मौजूद स्वार्थी और मानविक दुर्गुणों को काटते और छांटते और अलग करते हैं, वरन ऐसे फलों से हमें भरते हैं जिन्हें तू चाहता है, जिन्हें तू खाना चाहता है, जिसके द्वारा से तेरी भूख मिटती है मेरे राजा यीशु। हाँ मेरे प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक के जीवन से पूरी हो। हम में से हर एक में तू बढ़े प्रभु, हम में से हर एक में तू बढ़े। यह मेरी प्रार्थना विनती है। जिस रीति से तू लोगों की भलाई करता रहा और शैतान के सतायमों को छुड़ाता रहा, हम भी करते रहे प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी, उनके लिए मेरी प्रार्थना विनती है, आप उनके जीवन में जो उनकी प्रार्थना है उसके अकॉर्डिंग करें प्रभु। ये मेरा निवेदन है। हाँ मेरे प्रभु श्री राजा, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तू हर एक से प्रेम करता है। हम तो आज है, तू तो 2000 साल पहले अपना बलिदान देकर इस दुनिया से चला गया राजा यीशु, ताकि तेरे बाद जो आए और आज भी दुनिया बनी हुई है, हम उसमें हैं, जब विश्वास करते हैं तो उसके लिए द्वार खुला है, उसके लिए उद्धार का द्वार खुला है। मेरे राजा यीशु, तू चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर दे। तो मेरी ये प्रार्थना विनती है कि जो लोग तुझे परखते हैं और परखना चाहते हैं, तेरे विरोध में है, उन्हें तू अपना दर्शन दे, क्योंकि तेरा बलिदान उनके लिए भी है और तू उनसे भी बहुत प्यार करता है। जो लोग तेरे लोगों को सताते हैं तो उनसे नफरत नहीं करता, क्योंकि तुझे मालूम है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे तुझे नहीं जानते, लेकिन जिस दिन तुझे जान लेंगे उस दिन वे भी उन लोगों के साथ ही खड़े हो जाएंगे जिनको सताया जा रहा है, क्योंकि तू सच्चा प्रेम और सच्ची दया है और सच्ची क्षमा है। हे मेरे राजा यीशु, तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। दया करे प्रभु यीशु, दया करे। यह मेरी प्रार्थना विनती है। नाना प्रकार के रोगों से लोग ग्रस्त हैं, नाना प्रकार की परेशानियां, तकलीफों में है राजा यीशु, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं राजा यीशु। आप दया करें प्रभु यीशु, दया करें। दुष्ट बैरी शैतान और दुष्ट आत्माओं के फंदों से उन्हें बचाएं राजा यीशु। यह मेरी प्रार्थना विनती है। अपने पवित्र आत्मा को उंडेले, यह मेरी प्रार्थना विनती है। चंगा करने के लिए प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू ले। तेरे नाम से बीमारियां प्रभु यीशु राजा अभी जाती रहे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं।
तेरे नाम से तेरे विरोध करने वाले लोग तेरे हो जाएं, तुझे जानने पाए। जिस रीति से पौलुस प्रभु विरोध करता था और तेरे लोगों को सताता था और मारता था और मरवा डालता था, जब तूने उसे अपना दर्शन दिया तो तेरे पीछे हो लिया, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। ऐसे बहुत से दुनिया में हुए बाद में प्रभु जी, क्योंकि जिन्होंने तेरे लोगों को छुआ, बाइबल कहती है कि जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और जो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अच्छा है प्रभु, वे लोग जो तेरे लोगों को छूते हैं, इस रीति से वो तेरी ओर बढ़ते हैं, तो अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम ले, क्योंकि जहां विरोध बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कई अधिक बढ़कर हुआ, और अनुग्रह तो जयवंत है ही और हमेशा रहेगा, और वो तू है। हर एक मनुष्य के बदले में तूने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, और तू चाहता है हर एक बचे। दुष्ट मेरे शैतान की योजना कभी सफल ना होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लोग बढ़ते जाएं, कलीसिया बढ़ती जाए, और पहाड़ के समान, एक पहाड़ के समान, बिना किसी क्रैक के, बिना किसी दरार के पूरी इस दुनिया पे छा जाए, कि जब तू प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए अपनी दुल्हन को लेने, तो वह तैयार पाई जाए। ये मेरी प्रार्थना विनती है। शुक्रिया प्रभु यीशु राजा, आप हर एक से बहुत प्रेम करते हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लॉर्ड, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु यीशु राजा, आपके नाम से प्रेमी परमेश्वर पिता से मैं इस विनती प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह कहता अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, और हर एक से प्रेम करो, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से या लहू मांस से, लोगों से, जाति वर्ण से नहीं है, बल्कि आकाश में मौजूद दुष्टता की, शैतान की आत्मिक सेना से है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।